बच्चों हम सीख रहे हैं ग्रिड या एरिया मॉडल पर भिन्न का गुणा। तो भिन्न के गुणा का वास्तविक मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है 1/3 गुणा 1/4। ठीक है, तो गुणा का मतलब क्या होता है बच्चों? का। क्या मतलब होता है? का। इसका मतलब हुआ 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4। तो जैसे मेरे पास एक पन्ना है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूरा पन्ना है। ठीक, इसको एक बोलते हैं। इसके क्या कर दिए? 3 बराबर हिस्से बना दिए। ठीक है, और 3 बराबर हिस्सों में से यदि मैं एक हिस्सा लेता हूं, 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने लिया, इसको कितना बोलेंगे? इस पूरे का 1/3 मैंने ये वाला हिस्सा लिया। देखो मैं इसमें डॉटेड लाइन ये शेडेड कर देता हूं। ये जो शेडेड हिस्सा है कितना कहलाएगा? 1/3। मैंने इसको काट के अलग कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1/3 का 1/4, मुझे इसका भी जो है ना 1/4 करना है। 1/3 के भी कितने हिस्से बनाने हैं? 4 हिस्से बनाने हैं। समझ रहे हो बात? फिर 4 हिस्सों में से कितना हिस्सा लेना है? एक हिस्सा लेना है। 4 हिस्सों में से कितने हिस्से लेने हैं? एक हिस्सा। तो एक हिस्से का मतलब क्या हुआ? ये देखिए जिसमें मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, ये एक हिस्सा है बच्चों। यह है इसका गुणनफल। 1/3 गुणा 1/4 बराबर इतना होगा। देखो ये जितना मैंने इसमें क्या किया है, सेट कर रखा है। अब मुझे बताना है कि ये पूरे का कितना होगा, पूरे पन्ने का, क्योंकि भिन्न में हम जो आंसर बताते हैं वो पूरे का बताते हैं। इस पन्ने का कौन सा भाग है? ठीक है, समझ आ रही बात? तो उसके लिए कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये समझिए। जैसे 1/3 है तो सबसे पहले हमने एक कागज का टुकड़ा लिया, समझिए आप। ठीक है, उसमें कैसे हिस्से बनाए? खड़े करके, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और इसमें से मैं 1/3 हिस्सा लेता हूं। सबसे पहले 1/3 हिस्सा मेरा कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि हमने कितने हिस्से बनाए? इसके 3 हिस्से बनाए। 3 हिस्सों में से यदि मैं एक हिस्सा ले रहा हूं तो ये जो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? 1/3 कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम दूसरे वाले भिन्न को दर्शाते हैं। 1/3 को इसमें दर्शाया, 1/4 को इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया? कागज का टुकड़ा उतना ही रहेगा, यानी कि मेरा जो आयत है उतना ही रहे। ठीक है, और यहां पर कितने हिस्से बनाए? 4 हिस्से। और 4 हिस्से कैसे बनाए हमने बच्चों? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बनाए हैं, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बनाएंगे। और इसको मैं अलग कलर से सेट कर देता हूँ। रेखांकित करना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो ये कितना कहलाएगा मेरा? 1/4 कितना हो गया है? 1/4 हो गया है, 1/4। ठीक है, तो यदि मुझे 1/3 गुणा 1/4 निकालना है, यानी कि 1/3 का 1/4, तो हम क्या करेंगे? फिर एक आकृति बनाएंगे ऐसे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से यहां से लेंगे, सॉरी वर्टिकल वाले हिस्से, ऊर्ध्वाधर वाले हिस्से यहां से लिए। कितने हिस्से बनाए ऊर्ध्वाधर? 1 2 3, ऐसे यहां पर 1 2 3 हिस्से ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मेरा कैसा है? किस रंग से रेखांकित है? रेड से। तो वही वाला यहां भी कर दिया। देखिए ये बात आ रही समझ में सबके? ठीक, और दूसरे वाले में जो हिस्से थे वो कैसे थे? हाँ, ये वाली पड़ी वाली रेखा, इसको पड़ी रेखा भी बोलते हैं, इसको खड़ी रेखा बोलते हैं। तो पड़ी, उससे कितने हिस्से? एक हिस्सा। कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। तो यहां ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर से रेखांकित करेंगे ऐसे इस वाले को। और जहां पर
मेरा डबल रेखांकित, दोहरा रेखांकित क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डबल शेडेड पोर्शन। क्या बोलेंगे? डबल शेडेड पोर्शन। वो कितना, कौन सा है? ये वाला आ रहा है, देखिए, जिसमें क्या क्या है, मेरी लाल वाली लाइन भी है और हरी वाली भी है, वही आंसर होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये मेरा, ये जो है, यही मेरा क्या है बच्चों? 1/3 गुणा 1/4 है। यही क्या है? 1/3 गुणा 1/4 है। तो ये कितना आएगा? देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये हिस्सा, ठीक है। अब इसको मैं काट फाड़ के अलग कर दूं, ठीक है। यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया अभी, ऐसे हम इसको स्केल से फाड़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये हिस्सा मेरा क्या है? 1/3 इंटू 1/4 है, ठीक है। ये मेरा यदि पूरा हिस्सा था, ठीक है, ये मेरा पूरा हिस्सा था। इसके मैंने पहले 3 बराबर हिस्से बनाए, फिर 3 बराबर हिस्सों में से, ठीक है, 1/3 को बाहर ले लिया, काट के अलग कर दिया। ये 1/3 था मेरा। फिर 1/3 का 1/4, 1/3 में से 1/4 लेना है हमको, ठीक है। तो इसमें से 1/4 लेना है, तो इसके 4 हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो 4 हिस्सों में से यदि मैं एक हिस्सा लूंगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? 1/3 गुणा 1/4, ये वाला हिस्सा। और ये कितना है फिर? देखो जरा सा, इसको कितना बोलेंगे? अब कुल कितने हिस्से बन गए हैं? देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो कितना बोलेंगे? 1/12 बोलेंगे, तब आएगा 1/12। यानी कि ये हिस्सा जो है ना मेरा 1/12 है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम? 1/3 गुणा 1/4। आया समझ में? तो ये कैसे असली में मल्टीप्लाई कैसे होता है? देखो, गुणा का मतलब क्या होता है? हिस्से का हिस्सा निकालना। तो हमने क्या किया? हिस्से में से भी हिस्सा निकाला। पहले हमने 1/3 हिस्सा लिया, ठीक है। फिर उसमें से भी मैंने कितने हिस्से निकाले? एक हिस्सा निकाला, उसके 4 हिस्से बनाए। फिर 1/3 के 4 हिस्से बनाए। देखो, ये 4 हिस्से बने हैं, फिर उसमें से एक हिस्सा निकाला। वो मेरा क्या कहलाएगा? 1/3 गुणा 1/4। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? है। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण है, देखिए, 2/3 गुणा 5/6। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? 2/3 का 5/6। तो हमने क्या करना है? 3 लेने हैं, ऐसे आयताकार पीस लेने हैं, कागज के भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में ये वाली भिन्न को ड्रॉ करना है। कौन सी वाली को? 2/3 को। इसको मैं कोई भी कलर से कर सकते हैं। मैंने इसके कितने हिस्से बनाऊंगा? 3 हिस्से। 2/3 का मतलब कितने बराबर हिस्से बनाने हैं? 3। 3 में से कितने हिस्से लेने हैं? 2 लेने हैं। यहाँ पर 2 लेने हैं। देखो, ये लेने हैं मुझे। 3 में से मैंने 2 हिस्से लिए, ठीक है, एक हिस्सा छोड़ दिया। तो ये कितना कहलाएगा मेरा? ये कहलाएगा 2/3 कहलाएगा, ठीक है। इसमें कैसी रेखाएं डाली हमने? पड़ी वाली ना, खड़ी। क्या बोलेंगे? खड़ी, वर्टिकल लाइंस। और दूसरे वाले में खड़ी वाली, सॉरी, इसमें तो ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है, जरा सा रॉन्ग हो गया, ऐसा समझो। यहाँ पर यह है क्वेश्चन। 5/6 गुणा 3/4। तो मतलब क्या है इसका? 5/6 का 3/4, 5/6 हिस्से में से 3/4 हिस्सा लेना है मुझे, ठीक है। तो पहले वाले में हमने ऐसे लाइन डाली। ये कुल कितने भाग हैं? देखिए जरा सा, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने हिस्से लेने हैं? 5 हिस्से। तो यहाँ इतने मेरे को पूरा लेना है बच्चों, है यहाँ से यहाँ तक 5 हिस्से लिए, ठीक है। तो इसको कितना बोलेंगे हम? 5/6 बोलेंगे। तो ये वाला जो है मेरा 5/6 हो गया है, ठीक है, ये हिस्से पूरे, ठीक। दूसरे में दूसरे वाली भिन्न को ड्रॉ करेंगे 3/4। तो यहाँ पर कितने हिस्से बनाएंगे? जितना इसका हर है, 4 है हर,
तो 4 बराबर हिस्से बनाएंगे। ठीक है, तो 4 बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से लेने हैं? 3। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 हिस्से लेने हैं। ये ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पर कुल कितने हिस्से थे? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 हिस्से लिए। यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, 4 में से कितने हिस्से लिए? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? 3/4 बोलेंगे इसको। ठीक है, यह मेरा कितना था? 5/6 था, तो यह कितना है? 3/4। अब जब दोनों को गुणा करेंगे तो मुझे खड़ी वाली लाइनों को कितने हैं? 6, तो 6 वाली खड़ी लाइन डालनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 से ऐसे बनाने। ठीक है, और ऐसे कितने बनाने? 4, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कुल कितने हिस्से बन गए हैं? कुल कितने हिस्से बन गए हैं देखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो रेड वाले हिस्से थे उनको यहाँ ड्रॉ कर देने, इस वाले में। तो यानी कि रेड वाला कहाँ तक था? एक नीचे छूटा है ना बस, बाकी सब है। तो ये नीचे नहीं आना है। ठीक है, ये यहाँ नहीं आना है। तो ये मेरा रेड वाला हिस्सा हो गया। ग्रीन वाला हिस्सा कौन सा है? 3 हिस्से हैं देखो, एक खड़े वाले 3 पूरे हैं, नीचे तक है। ठीक है, तो यहाँ नीचे तक ही है पूरे है। सॉरी, यहाँ इसको अलग कलर से करेंगे, ग्रीन कलर से। कितने हिस्से? 3। यहाँ एक हिस्सा छोटा है, ये। अब जब डबल साइडेड पोर्शन वाला एरिया है वो क्या होगा? इनका गुणनफल होगा। देखिए कुल कितने हिस्से बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें देखो, इसमें सिंगल लाइन है, रेड वाली नहीं है। ये रेड वाला गलत आ गया। ये क्या? यहाँ पर सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ नीचे वाले में सिर्फ ग्रीन लाइन से हैं। सॉरी, इधर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही है। तो दोहरा रेखांकित क्षेत्र कौन सा है बच्चों मेरा? जिसमें कौन सी लाइन से आ रही हैं? ग्रीन भी आ रही है और रेड भी आ रही है। वो वाला क्षेत्र मेरा ये है, देखिए पूरा इतना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? कौन सा वाला? हाँ, इधर भी नहीं आ रहा है, सॉरी, इधर भी नहीं आ रहा है, इतना ही है। ठीक है, ये वाला पीछे का हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है? लाल है। तो कितने हिस्से हो गए टोटल? ये देखिए जरा सा, बराबर कितना आ रहा है? लग क्यों नहीं रहा है? वाइट पे कुल कितने हिस्से बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/। कुल कितने हिस्से हो रहे थे? 24। 15/24। आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 से कट रहे ना, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 बराबर 5/8। ठीक है, समझ आ गई बच्चों ये बात?